जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रूपमणि प्रकाशन का बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए। इस बुक में आपको टोटल यानी कि 30 सेट दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन बुक है साथियों। इस बुक में शानदार लेवल का क्वेश्चन दिया गया है और साथियों इसका जो है सेट संख्या 2 चलेगा इस बुक का। ठीक है, इसमें टोटल 30 सेट दिया गया है जिसका हम लोग सेट संख्या 2 को कवर करेंगे। और साथियों ऑलरेडी इससे पहले हम लोग जो है एक क्लास को कवर कर चुके हैं, तो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, और ये आपका बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए महत्वपूर्ण यानी कि महत्वपूर्ण आपका प्रैक्टिस सेट है। और आप लोगों को जो क्लास चलता है रूपमणि प्लेटफॉर्म का, वो सुबह के 8 बजे से चलता है। ठीक है, ये न्यू पैटर्न पर सभी क्वेश्चन आधारित है। तो चलिए साथियों, बिना देरी किया आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए, एशिया की सबसे लंबी नदी पूछा गया कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एशिया की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी हो जाएगा यांगसी नदी। कौन सी नदी? यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, यह किस देश में स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा चीन में। यह चीन देश में स्थित है यांगसी नदी। अच्छा बताइएगा दोस्तों, यांगसी नदी तो चीन में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टि से आपसे पूछे जाए कि एशिया की सबसे बड़ी यानी कि जो है आपका देश कौन सा है क्षेत्रफल में, तो आपका चीन हो जाएगा। चीन देश जो है क्षेत्रफल में जो है एशिया की सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और जनसंख्या के मामले में अभी तक दोस्तों चाइना ही अभी आगे है। ठीक है, अभी तक जो है भारत में एक तरह से देखा गया है कि लमसम में जो है चीन से ज़्यादा यहाँ है व्यक्ति। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 2। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2 पूछा गया है कि रूस की राजधानी कहाँ स्थित है। रूस की राजधानी पूछा गया है कि कहाँ स्थित है। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मॉस्को में। रूस की राजधानी मॉस्को स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस की राजधानी मॉस्को स्थित है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 3। पूछा गया है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपसे पूछा गया है कब मनाया जाता है। 8 सितंबर या 30 जनवरी, 15 अगस्त या आपका 26 जनवरी को। चलिए इसका लिए आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि दोस्तों 3 के लिए आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है, ये आपका दोस्तों कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका जो हो जाएगा यह 8 सितंबर को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ से आप लोग उस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 30 जनवरी को शहीद दिवस जो मनाया जाता है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। और 15 अगस्त यानी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यानपूर्वक याद रखना है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 4। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। शौचालय दिवस को कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। 5 सितंबर, 19 नवंबर, 5 जून या 2 अप्रैल को। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, शौचालय दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को। दोस्तों 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा दिवस? 19 नवंबर को। अच्छा दोस्तों यहाँ से आप लोग बताइएगा दोस्तों, आपका जो है 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व जो है पर्यावरण जो है दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। चलिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, इसके लिए आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। बहुत ही शानदार लेवल का इसमें इस क्वेश्चन में यानी कि इस प्रैक्टिस सेट में सभी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा कब मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, लागू यहाँ पूछा गया कि कब लागू हुआ था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। अच्छा, संविधान को पूरी तरह से अंगीकृत कब किया गया था, तो दोस्तों 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी कि पूरी तरह से जो है तैयार किया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। और दोस्तों संविधान दिवस की बात किया जाए कि संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 6 हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन हो जाएगा न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या लंदन। तो दोस्तों अभी तक जो है हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका फुल लेंथ PDF लेना चाहते हैं आंसर के साथ तो हमारे टेलीग्राम चैनल से सभी साथी ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, सभी PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, डेली PDF। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा दोस्तों जिनेवा में। कहाँ हो जाएगा, जिनेवा में स्थित है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन से क्या हो जाएगा 7। पूछा गया है कि दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। भारत का सबसे जो बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहाँ स्थित है। चलिए इसके लिए आप लोग आंसर दीजिए फटाफट से लाइव चैट में। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ दोस्तों, दिल्ली में भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि प्राकृतिक संशोधन का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। चलिए इसके लिए आप लोग बताइए कि दोस्तों प्राकृतिक जो है संसाधनों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका दोस्तों क्या हो जाता है, ये सरकार के द्वारा और दोस्तों नागरिक समाज के द्वारा, यानी कि इनमें से दोनों के द्वारा जो है प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण के द्वारा जो है लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रमुख मार्ग कौन सा है। दोस्तों आपको राज्य बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो है प्रमुख जो है मार्ग कहाँ से निकलती है। तो आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम या बंगाल। चलिए 9 के लिए आप लोग फटाफट से आंसर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा असम में। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का जो है प्रमुख मार्ग जो है कहाँ होती है, तो असम में। ठीक है, उसका उद्गम स्थल भी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल आपका असम से ही होती है। अच्छा बताइएगा भारत की सबसे चौड़ी नदी, भारत की जो है सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा भारत के सबसे चौड़ी नदी। इसकी लंबाई की बात किया जाए तो दोस्तों इसकी लंबाई कुल जो आपका लंबाई हो जाएगा 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर हो जाएगा किसकी लंबाई, तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा, इसकी लंबाई को बात किया जाए दोस्तों तो आपका हो जाएगा 2525 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इन सारी क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 10। पूछा गया आपसे क्वेश्चन संख्या 10 कि जो है भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। चलिए करो या मरो को जो नारा दिए थे किसके द्वारा दिया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो के नारा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 11 हो जाएगा भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। चलिए भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। पहला ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद आपका हो जाएगा डॉक्टर रामनाथ कोविंद और आपका हो जाएगा
हामिद यानी कि अंसारी। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलिए इसके लिए आप लोग फटाफट से बताइए कि भारत के जो है पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है थे उपराष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, और दोस्तों ये आपका यानी कि उपराष्ट्रपति जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इसी के जो जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं? तो दोस्तों आपका टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पर। ठीक है, और दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये आपका पैसिफिक महासागर। दोस्तों विश्व के सबसे बड़ी महासागर आपका कौन सा हो जाएगा? पैसिफिक महासागर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 13। दोस्तों गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ स्थित है? गोल्डन गेट ब्रिज जो है यह कहाँ स्थित है? चलिए इसके लिए आप लोग आंसर बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा गोल्डन गेट जो है ब्रिज यह कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों यानी कि सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में स्थित है। ठीक है, यानी कि अमेरिका देश में स्थित है, याद रखिएगा। आगे हो जाएगा एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? एवरेस्ट पर्वत की जो ऊंचाई है वह कुल कितनी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 8848 मीटर हो जाएगा। ये जो एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई जो है कहीं कहीं आपके बुक में जो है या प्रैक्टिस सेट में जो आपको दिया जाता है 8850। ठीक है, 8850 जो है मीटर दिया जाता है माउंट एवरेस्ट की। तो आप लोग याद रखिएगा, दोनों को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया जाता है ये ऑप्शन, और बहुत सारे एग्जाम में ये यानी कि जो है आपका जो टॉप लेवल का एग्जाम होता है उसमें आपका एक्यूरेट ये दिया जाता है 8850 मीटर दिया जाता है। अच्छा बताइएगा दोस्तों, यह आपका जो हो जाएगा दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 या 8848 मीटर हो जाएगा। यह किस देश में स्थित है? तो यह आपका नेपाल देश में। कौन सा देश में? नेपाल देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नासा का यानी कि मुख्यालय कहाँ स्थित है? नासा का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कि कहाँ स्थित है। चलिए दोस्तों इसके लिए आप लोग फटाफट से बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा वाशिंगटन डीसी ये नासा का मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा वो यहाँ से आप लोग वाशिंगटन डीसी जो है यह किस देश में स्थित है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके सभी साथी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हिटलर ने क्या पूछा गया है दोस्तों? हिटलर ने मैन कैंप किताब कब लिखी थी? हिटलर ने जो है मैन कैंप जो किताब लिखी थी वह कब लिखी थी? दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा 1922, 1925, 1930 या 1935। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये जो आपका जो है यानी कि जो है यानी कि कैंप पूछा गया हिटलर के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है कब? तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1925 में। 1925 ईस्वी में हिटलर द्वारा जो है मैन कैंप की यानी कि बुक को जो है लिखी गई थी। आगे हो जाएगा दोस्तों विश्व जो है पूछा गया है कि विश्व जो है प्रथम यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुई थी? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो हुई थी कब शुरू हुई थी? पहला ऑप्शन 1912, 1914, 1916 या 1918। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बात किया जाए तो प्रथम विश्व जो हुआ था ये 1914 से 1918 तक हुआ था। कितने वर्ष चला था? तो 4 वर्ष ये युद्ध चला था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, और इसमें 2 युद्ध हुआ था, एक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, एक जो है दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, ये प्रथम युद्ध पूछा गया है, सॉरी ये प्रथम युद्ध है, ये आपका हो जाएगा दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध जो चला था 1939 से 45 तक चला था। ये आपका युद्ध जो चला था 1939 से 45 ये 6 वर्षों तक चला था। ठीक है, 6 वर्षों तक चला था। ये आपका दूसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1914 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है,
आगे हो जाएगा कि पेरिस समझौता कब हुआ था। दोस्तों पेरिस समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पेरिस जो समझौता हुआ था वो 2015 में। कब दोस्तों? 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। आगे हो जाएगा प्रथम मनुष्य ने चांद पर कदम कब रखा था। प्रथम मनुष्य ने चांद पर जो कदम रखा था वो किसने यानी कब रखा था। ये आपको इसमें पूछा गया है कि कब रखा था। इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये आपका 1969 में। 1969 ईस्वी में ही जो है 14 बैंकों की जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब दोस्तों? 1969 में। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो है प्रथम मनुष्य ने जो है चांद पर कदम रखे थे। कब? 1969 को। आगे हो जाएगा दोस्तों कि पूछा गया है कि पृथ्वी गोल है, यह विचार को पहले किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों पृथ्वी गोल होते हैं ये सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु ने। किसने सबसे पहले जो यानी कि प्रस्तुत किया था, अरस्तु ने किया था कि पृथ्वी गोल होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों विकिरण का नाम किसने दिया था। विकिरण का जो नाम दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैरी क्यूरी के द्वारा। मैरी क्यूरी के द्वारा विकिरण का नाम जो है दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जे थॉमसन किया था। किसने? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करता थी। अच्छा बताइएगा दोस्तों प्रोटॉन की जो खोज किया गया था, प्रोटॉन की जो खोज करता थे कौन थे। चलिए इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों सभी साथी अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो इस सेशन को सभी साथी को लाइक कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग बताइए दोस्तों गैलीलियो ने, दोस्तों क्या पूछा गया है कि गैलीलियो जो है गैलीनी ने किसका आविष्कार किया था। गैलीनी जो है ये किसका आविष्कार किया था। इस क्वेश्चन का सही जो विकल्प हो जाएगा ये आपका हो जाएगा टेलीस्कोप का। गैलीलियो ने जो है ये यानी कि क्या किसका आविष्कार किया था। गैलीली को जो है आविष्कार किया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों पानी का आणविक जो है सूत्र क्या होता है। पानी का आणविक सूत्र जो होता है क्या होता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा CO2, O2, H2O या यानी कि N2O। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा ये H2O होता है। दोस्तों पानी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, H2O होता है। ठीक है, और दोस्तों आपका जो है भारी जल का अगर पूछा जाए यहीं पे कि भारी जल का जो रासायनिक सूत्र जो होता है यानी कि आणविक जो सूत्र होता है क्या होता है, तो D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है भारी जल का रासायनिक सूत्र। और सीधे पानी का जो सूत्र पूछा जाए तो H2O हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों किसने न्यूटन के सिद्धांत का विरोध किया था। किसने जो है न्यूटन के सिद्धांत का विरोध किया था। चलिए दोस्तों बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि किसने न्यूटन के सिद्धांत का जो है विरोध किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है ये न्यूटन के सिद्धांत का विरोध किया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों थॉमसन का जो है पुगिंड मॉडल किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा यह परमाणु संरचना के सिद्धांत पर जुड़े हुए हैं थॉमसन। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय यानी कि भारत तेलीय संगठन यानी कि ISO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ISO का मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो ये आपका इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा जिनेवा में। कहाँ हो जाएगा? जिनेवा इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या जो पूछा गया है 28। पूछा गया है कि हाइड्रोजन का आविष्कार जो है यानी कि आणविक जो है संख्या क्या होती है। हाइड्रोजन का जो आणविक संख्या होती है वो क्या होती है। चलिए 28 के लिए आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए जो होता है उनका आणविक संख्या जो होती है 1 होती है, जिसे हाइड्रोजन 1 कहते हैं।
इसके लेवल पर याद कर सकते हैं। आगे हो जाएगा प्रकाश की गति कितनी होती है। दोस्तों प्रकाश की गति जो होती है वह कितनी होती है, तो 3 गुने 10 के पावर, दोस्तों ये 10 के पावर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 यानी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा प्रकाश की गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों द वर्ल्ड्स काव्य संग्रह किसने लिखा था। चलिए बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और साथियों ये आपका हो जाएगा सेट संख्या 2 और सेट संख्या 2 में काफ़ी ज़्यादा जो है लगभग जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही सभी क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो है द वर्ल्ड्स काव्य संग्रह को लिखा गया है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, पूछा गया कि आधुनिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान के जो पिता कहा जाता है वह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आइंस्टीन को। दोस्तों आधुनिक जो है विज्ञान के पिता आइंस्टीन को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, किसे रॉकेट का जनक कहा जाता है। किसे रॉकेट का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, रॉकेट का जन्म पूछा गया है तो आपका हो जाएगा बर्नर वॉन ब्राउन को। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा तत्व आग के रंग को बदल देता है। कौन सा तत्व जो है आग के रंग को बदल देता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम। दोस्तों सोडियम जो है ये सोडियम तत्व जो है ये रंगों को क्या करता है कि बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि तो भारत के जो है पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति जो थे कौन थे ये आपको बताना है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे भी बताए हुए हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी। चलिए इसके लिए आप लोग आंसर फटाफट से बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था 1885 में 28 दिसंबर 1885 को जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि एडवर्ड जेनर ने किसका आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर ने किसका आविष्कार किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा कि एडवर्ड जेनर ने टेल यानी कि टीकाकरण का आविष्कार किया था। टीकाकरण का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 37 पूछा गया आपसे इस प्रैक्टिस सेट में कि पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था। दोस्तों पेरिस समझौता पूछा गया कि किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरिस समझौता पूछा गया है तो 2015 में। कब दोस्तों 2015 में। अच्छा कारगिल का जो युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध दोस्तों कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1999 में। 1999 में कारगिल का युद्ध चला था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक पूछा गया किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को। किसे चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस वर्ष में यानी कि वर्ष में जो है वर्ल्ड वाइड यानी कि वर्ल्ड वाइड क्या पूछा गया दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड होगा। ठीक है, वर्ल्ड हो जाए वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू और डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू जो है डब्ल्यू का जो है यानी फुल फॉर्म क्या होता है तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका आविष्कार कब हुआ था। चलिए इसका आविष्कार जो हुआ था कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू यानी कि जो आपका जो हुआ था कब हुआ था तो ये आपका हो जाएगा 1995 में। कब दोस्तों 1995 ईस्वी में यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो है आविष्कार किया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 40 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बन सकता था जीके और जीएस का सभी क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा ग्रह यानी कि सूरज से बराबर यानी कि जो है यानी सूरज से सबसे दूर है। दोस्तों कौन सा ग्रह सबसे दूरी स्थित ग्रह है सूर्य से। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मरीचि। ठीक है, मंगल और उसके बाद शनि।
ठीक है। उसके बाद कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यूरेनस, ठीक है, यूरेनस हो जाएगा। और अभी तक साथियों सभी साथी अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को क्या करना है साथियों कि सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले आप लोग को सब्सक्राइब कर देना है। और आप लोग को टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ से आप लोग जो है वीडियो को जो यानी कि चैनल के होम पेज पर जाकर आप लोग इस जो है यानी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, यहाँ पर ही आपका जो है ज्ञान बिंदु सर का, उसके बाद आपका हो जाएगा प्लेटफॉर्म यानी कि जो है प्लेटफॉर्म का हो गया प्रैक्टिस सेट। उसके बाद आपका ज्ञान बिंदु का जो है कल से जो हम लोग प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ठीक है। तो फटाफट से जो इस चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है।